फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में। इसमें हमने आदिकाल के 3 प्रकरण को एक एक शब्द पढ़कर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 4, जो कि है फुटकल रचनाएं। इसके पहले के तीनों प्रकरण में किस प्रकार से तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4, फुटकल रचनाएं। इनमें किन किन कवियों का उल्लेख किया गया और उनकी किन रचनाओं का उल्लेख किया गया है, इस विषय में अब हम देखेंगे। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोल चाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। फुटकल रचनाओं में कौन कौन आ रहा है? दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। आगे है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों में प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर देता है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। पश्चिम की भाषा किसकी कृति में दिख रही? खुसरो की कृति में, अमीर खुसरो, और पूरब के विद्यापति के। अब खुसरो के विषय में देखेंगे कि खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। खुसरो के बारे में बात हो रही कि ये गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा भी इन्हें हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा
अधिकतर सौर सेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। काव्य भाषा कैसी रहती थी? अधिकतर सौर सेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी रहती थी। या तो वो ब्रज भाषा में पद्य की रचनाएं करते थे, काव्य की रचना करते थे, या फिर जो जिस भाषा में रचना करते थे उसमें ब्रज भाषा के शब्दों का मेल करते थे। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की, जो कि पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सखुनों में ही मिलती हैं। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। लेकिन दोहों और गीतों का क्या है? मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। ये किसको लगा था? प्रोफेसर आज़ाद को लगा कि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली निकल पड़ी है। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इनमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक तो यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। ये कहा जा रहा है कि उस समय जो कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृतिक की रूढ़ियों की जकड़ी काव्य भाषा थी, इनकी भाषा क्या थी? उससे भिन्न थी। आगे शुक्ल जी इस बात पर विचार करते हैं कि जितनी अच्छी इनकी भाषा है, तो क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी इनकी पहेलियों में मिलती है। जब आप अमीर खुसरो जी की पहेली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनमें शब्द कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग किए हैं, किस प्रकार से उसको काव्य में रचा है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी यानी घर में, चला, समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उन्मियु आई या झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इट्ठ, बसिट्ठ आदि रूप ईठ या इष्ठ, इट्ठ, ईठ, बसीठ, विसृष्ट, वशिष्ठ, विशिष्ट, बसीठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये सारी कहानी जो पता चली उससे शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा कि जो खुसरो की पहेलियां हैं, अगर उसमें हम
जो उस समय प्रचलित भाषा चल रही थी उसके शब्द को रखेंगे तो इसका छंद बिगड़ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे खुसरो के समय तक ये वास्तव में उतनी चिकनी हो गई थी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजियों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यहाँ दोनों में अंतर बताया जा रहा है कि खुसरो और कबीर में क्या अंतर था। दोनों लोक भाषा में ही ज़्यादातर रचना किए हैं, लेकिन खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन करना। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, वो धर्म का उपदेश देते थे। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। अतः क्या कह रहे हैं? जो उनकी बानी है वो पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो से अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इनकी जो पहेलियां हैं वह भी इम्पोर्टेंट है, भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये पहेली किसकी है या इस पहेली का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है? आकाश। कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आगे है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका मतलब हुआ दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। देखिए आपको इनके जो शब्द है वो कितना हम लोग के शब्दों से मिलता जुलता लग रहा, जिससे कि बहुत पुरानी ये नहीं लग रही है कि बहुत पुरानी। इसमें क्या है? हिंदी जो है वो अपने सुधार रूप में है। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि लगता है कि भाषा घिसते घिसते चिकनी हो गई थी खुसरो के समय तक। तो वही आपको इसमें हर शब्द का मतलब पता चलेगा और हर शब्द चिरपरिचित सा लगेगा। इसका अर्थ क्या था? पायजामा। आगे है, अरज तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका है दर्पण। कि अरज तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। देखिए बता रहे हैं कि कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। अब ब्रज भाषा में देखिए जो रचना इनकी हुई हैं। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। नेक्स्ट है, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगराज्यों पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाण मास में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वा में जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में है। ये किस में थे? ये ब्रज भाषा का था, लेकिन आगे है ब्रज भाषा ही, लेकिन वो मुख प्रचलित है जो बोलचाल की थी। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पापी की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भयो इक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। आगे है, मोरा जुबना नौलेरा भयो है गुलाल, कैसी गर्दीनी बकस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मुहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बखस पीर, जोई जोई ध्यावे तेंतिल त्यों त्यों फल पावें। मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर,
जेहाल मुस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा नदार मैजा न लेहु काहे लगाए छतिया, सबाने हिजरा दारज चुजुल्फ वरोज वसलत चूम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये थी अमीर खुसरो जी की। उनकी पहेलियाँ, उनकी जो खड़ी बोली में रचित पद्य थे और उनके जो ब्रज भाषा थे, ब्रज भाषा में लिखित पद्य थे और ब्रज भाषा जो कि लोगों के द्वारा बोली जा रही थी उस समय, मुख्य प्रचलित थी, उसके पद्य थे। तो इस प्रकार उनके भाषाओं के हम 3 कैटेगरी देख लिए और उसमें किस प्रकार से इन्होंने शब्दों का यूज किया है, शब्द किस प्रकार से प्रचलित भाषा का यूज किया है, वो भी हमने देखा। अब आगे देखेंगे विद्यापति। विद्यापति जो कि दोनों भाषाओं में रचना कर रहे थे। सबसे पहले तो अपभ्रंश के औहट्ट में जो ये रचना कर रहे थे वो साहित्यिक के अंतर्गत था और अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत उसको हमने पढ़ लिया है। पर ये देश भाषा या लोक भाषा जो कि मैथिली थी, वहाँ की जो लैंग्वेज में रचना कर रहे थे उसके विषय में हम इसमें देखेंगे फुटकल रचनाओं में। तो विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। बात हो रही कि जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, ये इनकी उपाधि है, विद्यापति की उपाधि है मैथिल कोकिल, वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैब्युलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। जी बता रहे शुक्ल जी कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक है कि उसे समझने वाले कितनी जनसंख्या है, कितने दूर तक वो समझी जा रही, कितने प्रदेशों में वो भाषा समझी जा रही, इसका विचार भी आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जिस भाषा की शब्दावली हमें पता होती है, हमें उसका अर्थ पता होता है, वो भाषा हमें समझने में आसानी होती है। पर जिसके शब्दावली हमें नहीं पता होती है, वो भाषा हमें समझने में बहुत मुश्किल होता है। और यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि ऐसा ना होता तो हिंदी और उर्दू का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली बांगड़ू ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल गयल गईल, हमार त्योहार आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जा सकती। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया इन सब में आयल, गयल, गईल, हमार, त्योहार ये सब शब्द यूज होते हैं। कारण है शब्दावली की एकता। कारण क्या है? शब्दावली की एकता। इसीलिए ये सब हिंदी से भिन्न नहीं समझी जाती। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य जो है वो अपना अधिकार बीसल देव रासों पर रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी रखता है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के
गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विद्यापति की जो पद हैं पदावली के, वो अधिकतर कैसे हैं, श्रृंगार के हैं, और इसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सयो थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। अब आगे बताया जा रहा कि जो ये नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं, ये इनको सूरदास के जैसे भक्ति परक रचनाएं इन्होंने नहीं किया है, बल्कि श्रृंगारिक रचना किया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक रचना की है, भक्ति परक रचना नहीं की है, इसीलिए इनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये श्रृंगारिक कवि हैं। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये शुक्ल जी का कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। क्योंकि इन पदों में किसकी रचना, किसके विषय में बात की जा रही, राधा और कृष्ण की। तो ये राधा और कृष्ण नायक और नायिका के रूप में जब इन्होंने रचना किया है, तो उसे पढ़कर कुछ लोगों को लगता है कि ये आध्यात्मिक है, ये कृष्ण भक्त परंपरा की रचना है, परंतु ये कैसी रचना है, श्रृंगारिक। क्योंकि इन्होंने सिर्फ श्रृंगारिक उसमें नायक और नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को लिया है, पर ये श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। आगे है, सूर्य आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। कह रहे हैं कि सूर्य आदि कृष्ण भक्त के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं कि सूरदास ने भी जो श्रृंगार के पद लिखे हैं, उसमें भी ये लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला, जो कृष्ण की लीला के पदों का वर्णन किया गया है, वो तो भक्ति परक है, पर उसका क्या करेंगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन इक भांसी, मुख से दूर दूर करि चीरे, तोहर बदन सम चाँद होवत ही नाही, कयो जतन बिह केला, कै बेर काटि बनावल नौकै, तइयो तुलित नहीं भेला, लोचन तुअ कमल नहीं भयसक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाय लुकैलन जलमह पंकज नीच अपमाने, भन विद्यापति सुन बर जोवत, ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिवसिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिभाने। यहाँ देखिए शिवसिंह का वर्णन आ गया है कि राजा शिवसिंह रूप नारायण, कि राजा जो शिवसिंह हैं उनका रूप कैसा है, ईश्वर की जैसा है। काली कहल पिय साँझहि रे, जाइब मैं मारु देश, मोय अभागिल नाही जानल रे, संग जयतो जोगिनी बेस, हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बहिर न जाई, एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलभ निसि भोर, ना जानल कतखन तज गेल रे, बिछुरल चकवा जोर, सुनि सेज पिय सालय रे, पिय बिनु घर मोय आजी, बिनति करहु सुसहेलिन रे,
मोहि देहि अगहिर साजी, विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पियतोर, लखिमा देई बरनागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। आगे है कि मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों के साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के ना जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। ये क्या है? यह आपको भक्ति काल की पृष्ठभूमि बता रही है कि मोटे हिसाब से वीरगाथा काल को महाराज हम्मीर देव तक ही सीमित रखना चाहिए या उन्हीं के समय तक ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदी राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा न मुसलमानों से ही उलझने का उत्साह रहा और जनता की जो चित्तवृत्ति है वो बदलने लगी। इनकी विचारधारा दूसरी ओर चली गई। मुसलमानों के ना जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह्य रूप के प्रचार की ओर इनका ध्यान गया जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि जनता की चित्तवृत्तियों में बदलाव हो गया और जो रचना करने वाले थे उनमें भी बदलाव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वीरगाथा काल को अगर हम हम्मीर तक समाप्त मानते हैं, इसके बाद भक्ति का उद्भव मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम्मीर देव के बाद किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई है। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए हैं। इसके बाद भी भक्ति काल और रीतिकाल तक वीर काव्य कई लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि एक विशिष्ट काल के किसी रूप को काव्य सरिता वेग से या प्रवाहित हुई जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, लेकिन वो 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी सूखी हुई नहीं मिलती है। इस प्रकार से यहीं पर आदिकाल प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं समाप्त होता है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के विषय में। इनके भक्ति काल के विषय के उद्भव के विषय में, उसमें किन किन कवियों को सम्मिलित किया है, किस प्रकार से भक्ति काल के 2 रूप इन्होंने बताए हैं, आगे जो भी चीज़ें हैं वो सब हम आगे भक्ति काल में डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा तथ्य इम्पॉर्टेंट है। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।